शर्म आनी चाहिए इस राम राज्य की सरकार को कि कम से कम इस दलित पिछड़े अगर इस तरह से अत्याचार अन्याय होंगे तो समझिए कि पूरे प्रदेश के हालात कैसे होंगे। आइए इस घटना पे बातचीत करने क्षेत्रीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे। सर आपका पूरा परिचय। मैं विनोद चंद यादव, मैं कैंपियरगंज विधानसभा का महासचिव रहा, समाजवादी पार्टी का कैडर हूँ। जी, इस घटना पे क्या कहना चाहते हैं? चूँकि घटना के एक हफ्ते बीत गए सर, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। घटना तो निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपसी कहा सुनी हो जाए और उस कहा सुनी के विवाद में किसी की हत्या कर दी जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जांच होनी चाहिए, विस्तृत जांच होनी चाहिए। तहरीर के आधार पर मुकदमा होता है, तहरीर कैसे लिखी जाती है, तहरीर क्यों बदलवा दिया जाता है, ये अपने आप को प्रशासन बचाना चाहता है। बशर्ते ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। हमें विश्वास है पूरा कि इस गृह जिले में अगर इस तरह से अत्याचार अन्याय होंगे तो समझिए कि पूरे प्रदेश के हालात कैसे होंगे। आज स्थितियाँ क्या है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार कहीं कुछ बचा पा रही, कहीं कुछ रोक पा रही है। रोकना चाहिए, अपराध अगर रुकेगा नहीं तो देश समाज गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। आज हम कर रहे हैं, कल आप करेंगे, परसों कोई और करेगा। तो ये काम रुकना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, विस्तृत जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। और अभी आपने देखा कि इस परिवार के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातें कही है और इस परिवार की मदद करने की भी बात कही है। और ये परिवार बहुत पीड़ित है, एक हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई मुकदमा जो दर्ज होनी चाहिए थी हो गया है, दर्ज हो गया है, जो तहरीर में है नामजद हो गया, लेकिन जो इनके जानकारी था उस अनुसार इनकी जो है तहरीर नहीं ली गई है। जो घर के लोगों को जो जानकारी था उस अनुसार तहरीर नहीं ली गई है। पता नहीं कौन कैसे क्या क्या इनसे दस्तखत करा ले जो इनका कहना है और उस अनुसार तहरीर उन्होंने लिख दिया है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर इस मामले पे? क्या पूछना चाह रहे हैं आप कुछ? इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? चूँकि घटना के एक हफ्ते हो गए, अभी तक के बदलाव, जो तहरीर बदलने की बात कही जा रही है और प्रशासन के द्वारा न कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है। यह घटना तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा अधिक से अधिक किया जाए कम है। चूँकि हम लोग बाबा जी के गृह जनपद से आते हैं और बहुत उम्मीद और विश्वास पे गोरखपुर की जनता उनको सांसद बनाई थी और हमें लोग की वोट के बदौलत आज प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। उनका रोज का चैलेंज रहता है कि प्रदेश अपराध मुक्त है, प्रदेश भय मुक्त है। लेकिन महोदय, आज एक हफ्ता हो गया इस परिवार के इकलौते पुत्र की हत्या हुए और अब तक पुलिस हत्यारों की भी पता नहीं लगा पाई, न तो हत्यारों के घर गई। इस घटना पे यही कहना चाहते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता बीत गया, परिवारजन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक दिन पहले शाम को गांव के ही 2-3 युवक, जो नाम भी बता रहे हैं, कि हमारे लड़के को मारते पीटते हैं, गाड़ी लड़ाते हैं, गूगल पे भी कराते हैं गाड़ी के कुछ टूट फूट को लेकर के। और अब तक पीड़ित परिवार के लिए कोई पुलिस या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि अब तक आवाज़ नहीं उठाया। शर्म आनी चाहिए इस राम राज्य की सरकार को कि कम से कम इस दलित पिछड़े अल्पसंख्यक या जो भी कोई भी हो भारतीय नागरिक, उसके सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को सर्वोपर रहना चाहिए। जी बिल्कुल सर, इस परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और वो एप्लीकेशन कहाँ है वैन जिसमें वो मुकदमा नामजद था, उसमें कई लोगों के नाम है, FIR की कॉपी दीजिएगा जरा। के नाम डाले हैं, लेकिन जो ये लोग घटना बता रहे हैं वो घटना कंफर्म नहीं। ये है, ये इन लोगों के नाम है, ये नाम है उन लोगों के जिन पर आरोप लगाए गए थे। अमित, पिता का नाम रामानंद, भैरवा गुलरिया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सर्वेश, पिता का नाम राजू कनौजिया, भैरवा गुलरिया उत्तर प्रदेश। ब्रिजपाल सिंह उर्फ मोनू, पिता का नाम जय हिंद, ये भी भैरवा गाँव के। सत्यम, पिता का नाम पप्पू कुमार, भैरवा। 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुई है और ये लिखा गया है, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना गुलरिया, गोरखपुर। महोदय निवेदन है कि प्रार्थी जगदीश यादव पुत्र हीरा निवासी भैरवा, थाना गुलरिया, गोरखपुर का रहने वाला है। प्रार्थी के लड़के निर्गुण यादव से गांव के लड़के अमित पुत्र रामानंद निवासी सोनबरसा, थाना एम्स गोरखपुर और हामू भैरवा,
थाना गुलरिया गोरखपुर सर्वेश पुत्र राजू कनौजिया ब्रिजपाल उर्फ मोनू निषाद पुत्र जय हिंद सत्यम पुत्र पप्पू कुमार कनौजिया निवासी गढ़ भैरवा थाना गुलरिया गोरखपुर से दिनांक 16/3/2025 को शाम करीब 6 बजे कहा सुनी हुआ था। यह लोग मेरे घर आकर के मेरे लड़के को जान मार की धमकी दिए थे। इसी बात को से दुखी होकर के मेरे लड़के ने जीतन सिंह के खेत में लगे आम के पेड़ पर फांसी लगा लिया। ये गलत कराया गया ना, देख लीजिए और यह गलत हुआ। अगर फांसी कोई लगाएगा तो इस तरह से फांसी लगाएगा महोदय, जरा देखिए। देखिए आप नहीं सर, कोई भी तड़पेगा पहले जान निकलने से पहले, मतलब जिस तरीके से वो तस्वीर है, मैं ही कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से गले में फंसा हुआ है, कोई भी जब प्राण निकलता है तो इतनी आसानी से उतनी जान निकलती नहीं है। तो जब तड़पड़ाएगा तो पहले तो जान बचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम ही फंसरी लगाते हैं पहले तो जमीन से कम 2 फीट ऊंचा रहना चाहिए। यह पैर जमीन से काफी नीचे है, तो इस परिस्थिति में फंसरी से जान नहीं जा सकती है। यह निश्चित रूप से कहीं और हत्या करके ले जाकर के एक आत्महत्या के रूप में परिवर्तन कराया गया है। जी, आप सबका मानना है कि इसको पहले इनको कहीं मारा गया है, उसके बाद से ये हत्या का रूप दे दिया गया है, आत्महत्या का रूप दिया गया है। बिल्कुल जी जी। और परिजन की भी परिजन से भी इस बातें हुई है। परिजन ने खुद कहा है कि ये सारी बातें यही सत्य है कि जो परिवार के सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि 4 लोग जो थे इन्होंने मारा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मानने को तैयार नहीं और इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है। फांसी लगाने से पहले मेरा दामाद सत्यपाल यादव पुत्र हरिमोहन यादव निवासी रघुनाथपुर टिकरिया गोरखपुर को फोन से मेरे लड़के ने बताया कि इन लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया तथा गाली गलौज और धमकी दिया है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं साथ अथवा मैं कुछ कर लेता हूँ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। मेरे दामाद ने काफ़ी समझा था, लेकिन लड़के ने मोबाइल बंद कर दिया। गलत है, गलत है। दूसरा कॉपी कहाँ है? बस उतना ही। तो ये सारी चीज़ें थी और प्रशासन इस मामले की जांच करे, बस यही अपील है कि जो हत्या हुई है अगर तो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे प्रशासन। देखते रहिए स्टार प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।